मतलब जितनी लेट आई है ना उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ये होती जा रही है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो मुझे बताइए कि सर्दियों में हर दूसरे बंदे को ना फ्लू होता है, ख़ास तौर पर कि हम जो है ना वो टिश्यूज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं और एक से दूसरे को भी जल्दी लगने के चांसेस होते हैं। मैंने ये विटनेस किया है कि अगर घर में किसी एक को फ्लू है ना तो वो बारी बारी सबको होगा ही होगा। तो इससे बचना कैसे है और फ्लू में क्या क्या चीज़ें जो है ना हमने वो इस्तेमाल करनी है और कौन सी नहीं इस्तेमाल करनी? अच्छा, पहले तो जो ये थोड़ा सा मौसम होता है ना विंटर वाला, इसमें ये कॉमन है बहुत ज़्यादा, मतलब फ्लू आपको होना ही होना है, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आपने किसी का जूठा ग्लास वगैरह पी लिया है या कोई पास बैठ गया है तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस होते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉमन, इसलिए इसको कॉमन कोल्ड कहते हैं। तो इसमें यह है कि फ्लू, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा आम है, ख़ासतौर पर फीवर बहुत ज़्यादा आम है इसमें। और इससे बचने का तो तरीका कोई भी नहीं है, क्योंकि मतलब कि कुछ भी हम ऐसा नहीं कर सकते जिससे इससे बचा जा सके। बस ये है कि जब अगर ये हो जाए तो फिर ये अपना साइकिल कंप्लीट करके ही जाता है। लेकिन एक बचने का अगर तरीका ये है कि अपनी डाइट बेहतर रखें, अपना जो खाना है उसको क्लीन रखें, अपनी डाइट को बेहतर रखें, विटामिन्स इंक्लूड करें, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, क्योंकि जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आपको वैसे ही कोई भी बीमारी नहीं होगी, इन्फेक्शन कोई भी नहीं होगा। वायरस जितना मर्जी अंदर चला जाए वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा उस तरह से। तो उसके लिए ये कि आप अपनी इम्यूनिटी थोड़ी बूस्ट करें, और इम्यूनिटी बूस्टिंग में मतलब कि ऐसा है कि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है ना तो वैसे वैसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए फल भेजे हैं। अब जैसे सर्दियाँ आई, साथ ही ये कॉमन कोल्ड आ गया, तो साथ ही ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा ना, तो उसमें विटामिन सी है, वो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही बूस्ट कर देगा। उसके बाद अमरूद आगे बहुत ज़्यादा, गावास जो होते हैं उसके अंदर भी विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ग्रेप फ्रूट्स हैं तो इनका जूस ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, लेकिन ये बोला जाता है, इवन दो कि डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा जाता है कि अगर आपको फ्लू है या आपको कॉमन कोल्ड है तो आप ना सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करें, आप ऑरेंजेस का इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे यहाँ पे यूजुअली ये इमेजिन किया जाता है कि जनाब अगर आपको फ्लू है या आपको कॉमन कोल्ड है तो आपने ये नहीं खाना है, आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका गला ख़राब हो जाएगा या आपको रेशा हो जाएगा, आप उस तरफ भी जा सकते हैं अगर आप ऑरेंजेस का इस्तेमाल करते हैं या सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या लिंक क्या है सिट्रस फ्रूट का अगर कॉमन कोल्ड के साथ देखा जाए तो? अच्छा, ये तो बिल्कुल ही मिथ है कि आपका गला और ख़राब हो जाएगा अगर आप वो खाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा एक वो हमारे फैक्टर है ना कि खट्टी चीज़ें खाने से गला ख़राब हो जाता है। लेकिन खट्टी चीज़ें वो वाली होती हैं जैसे हम विनेगर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या कोई और खट्टी चीज़ है, जैसे जो गोलियां टॉफ़ियाँ बहुत ज़्यादा होती है उनके अंदर जो होता है वो होता है। लेकिन जो ये है ना विटामिन सी, ख़ास तौर पर जो सिट्रस में होता है विटामिन सी बहुत ज़्यादा, वो आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी रीजनरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग करता है। और सबसे अच्छी बात यह कि विटामिन सी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन प्रोड्यूस करता है। कोलेजन प्रोड्यूस करता है यानी कि आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छी होती है, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आता है। और जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है यानी कि जो बैरियर मैकेनिज्म है वो हमारी स्किन है। अब ऑब्वियसली हम किसी को टच करेंगे तो स्किन के थ्रू अंदर जाएंगी चीज़ें, जर्म्स वगैरह अंदर जाएंगे। तो अगर हमारा स्किन का बैरियर ठीक होगा तो उसकी वजह से हमारा जो बीमारियों का खतरा है वो भी कम हो जाएगा। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों को एक्नी बहुत ज़्यादा होती है उनका स्किन बैरियर डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से विटामिन सी सप्लीमेंट बहुत रिकमेंड करते हैं, क्योंकि स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये चीज़ है। बाकी ये है कि अगर आपको हो गया है कॉमन कोल्ड तो इसका फिर ये है कि खांसी नज़ला तो नहीं जाएगा, उसके लिए आप कोई दवाई वगैरह नहीं ले सकते, बिकॉज इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। और वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई दवाई वगैरह एंटीबायोटिक्स नहीं होती हैं। तो उसके लिए फिर यही है कि वो 7 डेज़ का अपना साइकिल कंप्लीट करके जाएगा, सो यू हैव टू बेयर विद इट, और बस दवाइयाँ वगैरह खाएं। लेकिन उसकी सीवियरिटी को तो हम कम कर सकते हैं ना।